बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आमिल मोहम्मद इरफ़ान। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। अगर आपने ये देखना हो कि औरत कैसी है या आपका दोस्त कैसा है, आप जिससे शादी करना चाहते हैं या जिससे आप प्यार करते हैं, वो लड़की ठीक है या गलत है, उसका ज़ाहिर क्या है, उसका बातिन क्या है, वो आपसे दोस्ती करती है या आपसे दुश्मनी कर रही है या आगे चल के वो आपसे दुश्मनी करेगी या मोहब्बत करेगी, जो भी मालूम करना हो किसी भी औरत के मुतल्लिक़ तो ये आप कर सकते हैं। एक चीज़ का हमेशा ख़याल रखना कि गैब का इल्म सिर्फ़ अल्लाह की ज़ात के पास है, ये किताबी इल्म है, तो मुकम्मल तौर पर आप इसके ऊपर यकीन नहीं रख सकते। वल्लाहु आलम। जहाँ तक बुज़ुर्गों से मिला है, जो बुज़ुर्गों की किताबों से मिला है, वो मैं आपके सामने पेश करता हूँ। हो सकता है ये 100% ठीक हो सकता है ये गलत भी हो। गैब का इल्म अल्लाह के पास है। बहरहाल जो इल्म मेरे पास है मैं वो आपको बता देता हूँ, उस पर आप अमल करें, आपको फ़ायदा हो या ना हो। लेकिन किसी भी औरत के मुतल्लिक़ ये जान लेना कि वो बदचलन है, गलत है, या इस तरह के सवालात या उसको ताने देना, तो ये बिल्कुल गलत है। मेरा मकसद ये हरगिज़ नहीं है कि इससे आप लोगों की इश्तों को आप देखते फिरें कि वो सही है गलत है। सिर्फ़ अपने महबूब की हद तक आप जान सकते हैं, इससे आपको काफ़ी अंदाज़ा होगा। जहाँ तक मेरे नज़दीक इसमें काफ़ी हद तक दुरुस्त बातें होती हैं, फिर भी वल्लाहु आलम। तरीक़ाकार ये है, अगर आपने देखना हो कि औरत ठीक है या गलत है, तो आपने क्या करना है, औरत का नाम और उसकी वालदा का नाम, आपने इनके अदाद निकाल लेने हैं। मिसाल के तौर पे औरत के नाम के हमने अदाद निकाले तो बने 300। अब उसकी वालदा के अगर हम अदाद निकालते हैं तो वो बन गए 285। ठीक है, ये हम टोटल इनको जमा कर लेते हैं। ये औरत के नाम के अदाद और उसकी वालदा के नाम के अदाद। अब उस दिन के अदाद भी साथ शामिल कर लें। आज बुध का दिन है, जुमेरात का दिन है, कोई भी दिन हो उसके भी अदाद साथ शामिल कर लें। मिसाल के तौर पे मंगल का दिन है, बुध का कोई भी लगा लें। हम दिन के जो है ना, किसी भी दिन के अंदाज़न ये मैं बता रहा हूँ, हम 200 जमा कर लेते हैं। अब ये बन गए 785। अब हम इन सब को जमा करके तकसीम करेंगे 4 के ऊपर। अब ये जो है यहाँ पे बच गया 1। हम इस तरह तकसीम करते हैं, कोई भी अदद बने, कोई भी अदाद बने, उनको 4 पे तकसीम करना है, तो जो नीचे बचेगा हमने वो देखना है। अगर 1 बचे तो आप समझ लें कि वो आपसे ज़ाहिरी और बातिनी दुश्मनी करती है। ज़ाहिरी तौर पर भी आपकी दुश्मन है और बातिनी तौर पर भी, ज़बानी भी आपसे दुश्मनी करती है और अंदरूनी तौर पर भी आपकी दुश्मन है। अगर 2 बच जाएँ तो उससे यह है कि ज़ाहिरी तौर पर आपसे दोस्ती रखती है, आपसे बहुत मीठी है, ज़बान की मीठी है, लेकिन अंदर से वो आपकी दुश्मन है। अगर 3 बचें तो ज़ाहिर में आपसे दुश्मनी करेगी, हर तरह से आपसे दुश्मनी करेगी, आपको नुकसान देने के लिए हर तरह से आपको नुकसान देगी, आपकी बदखुइयाँ करेगी, लोगों को आपके खिलाफ भड़काएगी, उकसाएगी। ये अगर 3 बचे तो। अगर कुछ ना बचे तो कभी वो आपसे दोस्ती रखेगी, कभी दुश्मनी रखेगी, कभी हाँ कभी ना, यानी कभी नाराज़ हो गई, कभी वो दुश्मनी पे उतर आई, फिर उसका गुस्सा ठंडा हो गया, फिर मोहब्बत का इकरार कर लिया, फिर दोस्ती कर ली, कभी दोस्ती छोड़ के फिर गुस्सा आ गया, दुश्मनी पे आ गई, दुश्मनी का गुस्सा ठंडा हुआ, फिर दोस्ती पे आ गई। तो ये बिल्कुल मोतदल है, कभी सही है कभी गलत है। अगर कुछ ना बचे तो, क्योंकि 4 तो बचना नहीं है, 4 पे तकसीम हो जाना है। 1 बचेगा, 2 बचेंगे या 3 बचेंगे, तो इस हिसाब से आप देख सकते हैं। बाकी वल्लाहु आलम। अगर कोई गलती हुई हो तो अल्लाह मुझे माफ़ फरमाए। अगर कोई बात समझ ना आए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।